हेलो गाइस, दिस इज जसपाल एंड अगेन वेलकम टू माय चैनल एसटीएस मेंटर। तो गाइस, इस वीडियो ट्यूटोरियल में मैं आपको बताऊंगा कि आप एंड्रॉयड के अंदर सिंपल स्पिनर कैसे क्रिएट कर सकते हो। स्पिनर इन द सेंस गाइस ड्रॉप डाउन मेन्यू, कि एंड्रॉयड के अंदर आपने ड्रॉप डाउन मेन्यू कैसे क्रिएट करना है। और ड्रॉप डाउन मेन्यू क्रिएट करने के लिए हम यूज करते हैं स्पिनर। बेसिकली एंड्रॉयड में ड्रॉप डाउन मेन्यू को ही स्पिनर कहा जाता है। तो मैं आपको इस वीडियो ट्यूटोरियल में बताऊंगा कि आप सिंपल स्पिनर कैसे क्रिएट कर सकते हो। तो इसके लिए सबसे पहले आपने एक्सएमएल के अंदर डिजाइन करना है। कैसे डिजाइन करना, आप टैग यूज करोगे स्पिनर। तो स्पिनर की आप हाइट, विड्थ और प्लस इसकी आप आईडी मेंशन कर दोगे सो डैट कि आप इसके ऊपर कोई ना कोई लिसनर अप्लाई कर सको। तो मैंने इसका नेम रख दिया गाइस स्पिनर। ठीक है गाइस, तो ये मैंने एक स्पिनर डिजाइन कर लिया। अगर आप इसको रन करोगे आपको आउटपुट में अभी कुछ भी नहीं मिलेगा, क्योंकि उसका रीजन क्या है गाइस, ये मैंने अभी जस्ट स्पिनर दिखाया है। तो जब आप ड्रॉप डाउन पे क्लिक करते हो नीचे कुछ ऑप्शंस ओपन होती हैं, तो मैंने अभी तक इसके अंदर ऑप्शंस को ऐड नहीं किया है। तो इसलिए जब आप इसको रन करोगे आपको आउटपुट में ब्लैक स्पिनर मिलेगा, जस्ट ब्लैंक। तो अभी दिखाता हूं गाइस आपको रन करके। तो गाइस अभी मेरे पास आउटपुट आ चुकी है। तो आप इस आउटपुट में देख सकते हो आपको सिर्फ और सिर्फ ये ड्रॉप डाउन मेन्यू का आइकन दिख रहा है। इस पे क्लिक करने पे कोई भी मेन्यू नीचे ओपन नहीं हो रहा। तो अब हमने क्या करना, हमारे पास स्पिनर आ गया, लेकिन इस स्पिनर के अंदर ऐड करनी है आइटम्स की। जब मैं इस पे क्लिक करूं नीचे कुछ ना कुछ वैल्यूज क्या हो, डिस्प्ले हो। तो वो कैसे करना गाइस, सबसे पहले आप अपनी मेन एक्टिविटी जावा फाइल के अंदर आओगे। तो आप एक एरे क्रिएट कर लो। तो आप एरे भी क्रिएट कर सकते हो, आप एरे लिस्ट भी क्रिएट कर सकते हो। नाउ द टाइम मैं आपको एरे क्रिएट कर देता हूं गाइस, स्ट्रिंग ए और उसका नेम मैं रख देता हूं सिटीज। तो ये एरे क्रिएट कर लिया गाइस मैंने सिटीज का, और इसके अंदर कुछ वैल्यूज पुट कर देते हैं। जैसे मैंने वैल्यू पुट कर दिया पंजाब, कोमा हिमाचल, कोमा हरियाणा, और एक और ऐड करते हैं हम, कोई भी गाइस ऐड कर देते, गुजरात लिख देता हूं। तो ये मैंने 4 आइटम्स इस एरे के अंदर लिख दी। अब हमने क्या करना है, तो जैसे मैंने बताया ये मेरे पास एरे है। इस एरे को मैं स्पिनर के इस एरे के अंदर जो वैल्यूज हैं पंजाब, हिमाचल, हरियाणा, गुजरात, इन वैल्यूज को मैं इंप्लीमेंट करना चाहता हूँ स्पिनर के ऊपर। तो कैसे कर सकते हो गैस, मैं आपको थोड़ा सा पेंट के अंदर समझा देता हूँ एक्चुअल में स्पिनर डिजाइन कैसे होता है। अगर आपको ये समझ में आ गया तो नेक्स्ट कोड आपको 1 मिनट में समझ आ जाएगा गैस। तो गैस पोज करते हैं। तो मेरे पास ये एक स्पिनर है, ऐसे गैस पोज कर लिया, ये मेरे पास एक स्पिनर है। अब मेरे पास एक एरे है, इस एरे के अंदर क्या पड़ी हुई है, वैल्यूज। तो जैसे मैंने लिख दिया पंजाब, हिमाचल। तो अब आपके पास ये एरे है जिसके अंदर 2 वैल्यूज है, पंजाब, हिमाचल। आप 2 वैल्यूज को पुट करना चाहते हो इस स्पिनर के ऊपर। तो आप डायरेक्ट इन वैल्यूज को स्पिनर के ऊपर नहीं लगा सकते। सबसे पहले क्या होता है कि आपको चाहिए एक टेक्स्ट व्यू। तो आपको एक खाली टेक्स्ट व्यू चाहिए गाइस। सबसे पहले आप क्या करोगे, अपना जो डेटा है ये वाला एरे, इसको सबसे पहले आपने मिक्स करना है इस टेक्स्ट व्यू के साथ। जब ये इस टेक्स्ट व्यू के साथ मिक्स हो जाएगा तो आप इस टेक्स्ट व्यू को लगाओगे स्पिनर के ऊपर। तो ऐसे आपका डिजाइन होता है स्पिनर। अगर आप हिमाचल को स्पिनर के ऊपर लगाना चाहते हो तो आपको चाहिए एक टेक्स्ट व्यू। ठीक है गाइस, टेक्स्ट व्यू के बाद आप इस डेटा एरे को पिक करोगे। आपने इस डेटा एरे को पिक करना है, पिक करके इसको रखना है टेक्स्ट व्यू के ऊपर। फिर ये कंप्लीट जो आपका टेक्स्ट व्यू बन जाएगा, इसको आपने पिक करके फिर कहां लगाना है, स्पिनर के ऊपर। तो ऐसे आपका स्पिनर तैयार होता है। मीन सबसे पहले क्या होता है, बैक टू चलते हैं गाइस। सबसे पहले आपका क्या होता है, ये आपका डेटा है, ये आपका जो डेटा ये मिक्स होता है डिजाइन के साथ, टेक्स्ट व्यू के साथ। तो ये आपका डेटा सबसे पहले मिक्स होगा टेक्स्ट व्यू के साथ, और टेक्स्ट व्यू बेसिकली आपका क्या होता है, एक ये आपका होता है डिजाइन।
तो सबसे पहले आपने क्या करना है कि आपने अपने डेटा को मिक्स करना डिजाइन के साथ। जब ये डेटा और डिजाइन मिक्स हो जाएंगे तो आपने इन दोनों को इंप्लीमेंट करना है स्पिनर के ऊपर। तो गाइस समझ में आ गया। सबसे पहले आप अपने डेटा को पिक करना है। पिक करके आपने इसको मिक्स करना है डिजाइन के साथ। जब ये आपका डेटा और डिजाइन मिक्स हो जाएगा तो आपने इसको अप्लाई करना है स्पिनर के ऊपर। तो डेटा और डिजाइन को मिक्स कैसे करना है गाइस, इसके लिए सबसे पहले मुझे एक टेक्स्ट व्यू चाहिए। तो हम क्या करते हैं, एक टेक्स्ट व्यू क्रिएट कर लेते हैं। तो मैं लेआउट के ऊपर गया गाइस। लेआउट पे आपने राइट क्लिक करना है, न्यू पे जाना है। न्यू के बाद लेआउट रिसोर्स फाइल, तो ये आपको मिल जाएगी एक डिजाइन फाइल। तो मैंने इसके ऊपर लिख दिया स्पिनर अंडरस्कोर टेक्स्ट व्यू। तो ये टेक्स्ट व्यू बनाएंगे इसके अंदर। तो गाइस ये डिजाइन फाइल ओपन होगी, इसके अंदर मैं गया। आप क्या करना, जो लीनियर टैग या रिलेटिव टैग लगा इसको आपने डिलीट कर देना है। आपने लीनियर रिलेटिव टैग के अंदर कोडिंग नहीं करनी। तो मैंने टेक्स्ट व्यू क्रिएट किया गाइस। इस टेक्स्ट व्यू की मैंने सबसे पहले विथ बता दी, विथ क्या रखनी है। तो मैंने कर दिया मैच पेरेंट, और हाइट इसकी कर दी मैंने रैप कंटेंट। ठीक है गाइस, तो इसको मैंने एक आईडी असाइन कर दी। आईडी इट्स अप टू रहने दो। टेक्स्ट साइज असाइन कर दिया गाइस। टेक्स्ट साइज मैंने दे दिया 20 dp, और थोड़ी सी मैंने पैडिंग ऐड कर दी गाइस। तो ये मेरा सिंपल सा टेक्स्ट व्यू बन गया। अब आपने क्या करना है, ये आपके पास एक टेक्स्ट व्यू डिजाइन फाइल है। इस टेक्स्ट व्यू को आपने मिक्स करना है इस एरे के साथ। और जब भी आपने, ये आपका डेटा है, ये आपका डिजाइन है, जब आपने डेटा और डिजाइन दोनों को मिक्स करना है, इसके लिए हमारे पास आते हैं अडेप्टर्स। अडेप्टर क्या करते हैं, आपके डेटा और डिजाइन दोनों को कोरिलेट करते हैं। ठीक है, तो दोनों को कोलैबोरेट करने के लिए हम यूज करेंगे अडेप्टर। और अडेप्टर में अभी मुझे एक पूरे के पूरे एरे को क्या करना है, मिक्स करना है, कोलैबोरेट करना है। किसके साथ, इस टेक्स्ट व्यू के साथ। जब एरे को डिजाइन के साथ मिक्स करना होता है तो हमारे पास आता है एरे अडेप्टर। तो आप ऑब्जेक्ट क्रिएट करोगे एरे अडेप्टर का। तो एरे अडेप्टर, इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट किया गाइस, अडेप्टर इक्वल टू न्यू एरे अडेप्टर। तो जब आप इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लोगे गाइस, तो ये आपसे 3 पैरामीटर्स की डिमांड करेगा। तो 3 पैरामीटर कौन कौन से, सबसे पहले कॉन्टेक्स्ट, तो मैंने दिस पास कर दिया। उसके बाद ये आपसे मांगेगा डिजाइन फाइल, कि आप इसको टेक्स्ट व्यू प्रोवाइड करो जिसके साथ आप एरे को मिक्स करना चाहते हो। तो मैंने आपके सामने ये टेक्स्ट व्यू बनाया था स्पिनर अंडरस्कोर टेक्स्ट व्यू। तो हम बताएंगे r.layout फोल्डर के अंदर एक फाइल पड़ी है स्पिनर टेक्स्ट व्यू। तो ये हमारा टेक्स्ट व्यू है। थर्ड पैरामीटर आपने पास करना है आपका एरे, जिसको आप डिजाइन के साथ मिक्स करना चाहते हो। तो मैंने पास किया एरे। अब ये अडेप्टर क्या करेगा, आपका ये डेटा और डिजाइन दोनों को मिक्स कर देगा। जब दोनों मिक्स हो जाएंगे तो हमने किसको दे देना है, ये स्पिनर को। तो स्पिनर को कैसे अप्लाई करना है, सबसे पहले आप स्पिनर की आईडी फाइंड कर लो, स्पिनर एम स्पिनर। तो गाइस स्पिनर की आईडी फाइंड की मैंने, एम स्पिनर इक्वल टू फाइंड व्यू बाय आईडी, r.id. क्या आईडी रखी थी मैंने, स्पिनर। तो इसकी आईडी फाइंड करने के बाद आपने क्या करना है, एम स्पिनर डॉट सेट अडेप्टर। स्पिनर के ऊपर आपने अडेप्टर सेट कर देना, कौन सा, अडेप्टर। तो ये अडेप्टर क्या करेगा, डेटा डिजाइन को मिक्स करके किसको सप्लाई कर देगा, स्पिनर को। तो ऐसे आपका स्पिनर डिजाइन हो जाएगा। तो मैं आपको इसकी आउटपुट चेक करवाता हूं। तो गैस चेक करते हैं आउटपुट। मैं जेनीमोशन पे आया। अब देखो गैस स्पिनर के अंदर क्या पड़ी हुई है, वैल्यूज। तो ऐसे आप स्पिनर के अंदर डेटा ऐड कर सकते हो। उसके बाद क्या करना है, अब क्या चाहिए गैस, अगर मैं किसी भी डेटा के ऊपर क्लिक करूं, मैंने हिमाचल, हरियाणा या गुजरात पे क्लिक किया, तो इस डेटा को सेव कैसे करना है, इस पे क्लिक पे एक्शन कैसे परफॉर्म करना, तो हम अटैच करेंगे लिसनर। तो स्पिनर के ऊपर हम लिसनर अटैच करेंगे। और स्पिनर के ऊपर कौन सा लिसनर अटैच किया जाता है, एम स्पिनर डॉट सेट ऑन आइटम सिलेक्टेड लिसनर। तो आपने लिसनर अटैच करना है, सेट ऑन आइटम सिलेक्टेड लिसनर। और इधर आप दिस पास कर सकते हो या एनोनिमस क्लास, दोनों में से जो आपको अच्छा लगे इंप्लीमेंट करो। तो जब आप इसको इंप्लीमेंट करोगे तो आपके सामने 2 मेथड्स आ जाएंगे, एक ऑन आइटम सिलेक्टेड और नथिंग सिलेक्टेड। अगर आप स्पिनर से कुछ भी सिलेक्ट नहीं कर रहे हो तो क्या हो, अगर आप स्पिनर से सिलेक्ट कर रहे हो तो क्या हो। तो मैं कोडिंग आपको कराऊंगा ऑन सिलेक्टेड की, जब आप स्पिनर में से कोई भी वैल्यू सिलेक्ट करो तो क्या हो।
तो आपके सामने एक ऑब्जेक्ट मिलता है अडेप्टर व्यू का। तो अगर आप इसकी हेल्प से भी पता कर सकते हो कौन सी आइटम कैसे, आप लिखोगे अडेप्टर व्यू डॉट गेट आइटम, गेट आइटम एट पोजीशन। अब मुझे पोजीशन चाहिए अब क्या होता है, जिस भी पोजीशन को आप चूज करते हो, जैसे आपने इसको चूज किया हिमाचल को, तो इसकी पोजीशन स्टोर हो जाएगी इस आई के अंदर। अगर आपने हरियाणा को चूज किया, इसकी पोजीशन स्टोर हो जाएगी आई के अंदर। अगर आप गुजरात चूज कर, मीन जो भी आप आइटम सेलेक्ट करते हो उसकी पोजीशन आपकी स्टोर हो जाती है आई के अंदर। तो मैं इंडेक्स पास कर दूंगा आई मीन सिलेक्टेड इंडेक्स। तो अडेप्टर व्यू क्या करेगा, जो भी आइटम सिलेक्टेड पोजीशन पे होगी उस आइटम को गेट करेगा, और जैसी आइटम गेट होगी हम इसे क्या करेंगे, स्टोर कर लेंगे किसी स्ट्रिंग के अंदर। तो ये टाइपकास्ट आएगा, आप ऑल्ट एंटर कर दो, टाइपकास्टिंग की प्रॉब्लम दूर। अब इसको मैं टोस्ट करके देखता हूं। तो गाइस हम करेंगे टोस्ट, और टोस्ट मैंने किया किसको, आइटम को। तो अब इसको रन करके देखते हैं गाइस। तो एक्टिविटी लॉन्च होगी गैस। अब देखो, सबसे पहले मैंने स्पिनर को ओपन किया, मैंने सेलेक्ट किया हरियाणा, तो आपकी आउटपुट क्या आ रही है, हरियाणा। अब मैंने इसको ओपन किया, मैंने सेलेक्ट किया गुजरात, तो आपकी आउटपुट क्या आ रही है, गुजरात। तो ये ऐसे आप स्पिनर की क्लिक लगा सकते हो। सेकंड वे भी है गैस। सेकंड वे आप कैसे कर सकते हो, अगर आप ऐसे नहीं करना चाहते, सेकंड वे क्या है, आप डायरेक्ट स्पिनर से वैल्यू ले सकते हो। तो ये आपका स्पिनर है, इसके पास एक मेथड होता है डॉट गेट सिलेक्टेड वैल्यू या सिलेक्टेड आइटम। तो इससे क्या होगा, आपको सिलेक्टेड आइटम मिल जाएगा। जब आपको सिलेक्टेड आइटम मिले तो आप इसको किसी स्ट्रिंग के अंदर स्टोर कर लीजिए। तो मैंने स्ट्रिंग के अंदर स्टोर कर लिया, टाइपकास्ट प्रॉब्लम, एंटर, टाइपकास्ट हो गया। तो अब आउटपुट चेक करते हैं क्या इससे हमारी आउटपुट आ रही है। तो मैंने इसको रन किया, तो रन करने से चेंजेस अप्लाई हो गए गाइस। तो मैंने इसमें से ऑप्शन चूज की हिमाचल, तो आउटपुट में क्या आ रहा है, हिमाचल। और मैंने इसमें से आउटपुट चूज की हरियाणा, तो आउटपुट आ गई हरियाणा। तो ऐसे भी आप आइटम को गेट कर सकते हो गाइस। इसका थर्ड वे भी है। थर्ड वे आपके पास क्या है कि अब देखो, आपको मैंने बताया इस आई के अंदर क्या स्टोर होता है, सिलेक्टेड आइटम का इंडेक्स। तो आप क्या करो, अपने एरे, जो भी आपने एरे चूज किया था जैसे सिटीज, इस एरे के अंदर पास कर दो अपना सिलेक्टेड इंडेक्स। तो इससे क्या होगा, आपके एरे में से वो आइटम चूज हो जाएगी जो सिलेक्टेड है। तो मैंने जो आइटम सिलेक्टेड हुई मैंने इसको स्टोर कर लिया। तो अब क्या हो रहा है, एरे में से आई आइटम, और आई कौन सा इंडेक्स है, जो आपने क्लिक किया। तो एरे में से उस इंडेक्स की वैल्यू चूज हो जाएगी। तो इससे भी आपको आउटपुट मिल जाएगी। तो चेक कर लेते हैं गाइस। तो चेंजेस अप्लाइड। अब मैंने गाइस चूज किया हिमाचल, तो आपके सामने आउटपुट आ रही है हिमाचल। मैंने चूज किया पंजाब, तो आपके सामने आ रही है पंजाब। तो ऐसे आप एंड्रॉयड के अंदर स्पिनर क्रिएट कर सकते हो। उसके अंदर वैल्यूज को कैसे ऐड करना मैंने गाइस आपको बता दिया, और उसके ऊपर लिसनर कैसे अप्लाई करना ये भी मैंने आपको बता दिया गाइस। तो अगर आपके माइंड में कोई क्वेश्चन है आप कमेंट कर सकते हो गाइस। प्लीज वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, लाइक करो। थैंक यू।